हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में माय मदर एट 66 का पहला पैसेज पढ़ाया था, आज मैं आपको सेकंड पैसेज के बारे में बताने जा रही हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सरल और सटीक तरीके से है। आप इस पर फोकस कीजिएगा कि माय मदर एट 66 जिसको लिखा है कमला दास ने। ठीक, अब आगे हम चलते हैं इसकी हिंदी को देखते हुए। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी looked but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting the merry children spill। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ जो कह रहा है ये शी जो है ये किसके लिए लगा हुआ है। ये जो शी का यूज है, ये शी का यूज जो है ये मदर के लिए हुआ पड़ा है। यहाँ लेखिका क्या कहना चाह रही है, यहाँ लेखिका कहना चाह रही है कि दैट शी वॉज एल्ड शो इज, मतलब वो इतनी बूढ़ी दिखती है जितनी कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा वो बूढ़ी दिख रही है, अपनी उम्र से ज़्यादा वो बूढ़ी दिख रही है। तो वो कह रही है पुट दैट थॉट अवे। अवे मीन्स होता है दूर भगा देना, थॉट्स मीन्स अपने विचारों को। उसने अपने विचारों को बहुत ही दूर भगाया। ठीक, किस विचारों को? कि उसकी माँ देखने में कैसी लग रही है, अत्यधिक बूढ़ी लग रही है, जितनी थी उससे कहीं अधिक बूढ़ी लग रही है। ठीक है, आगे वो कह रहा है एंड लुक्ड आउट, फिर वो देखने लगती है। कहाँ देखने लगती है भैया? बाहर देखने लगती है। किसको देख रही है? यंग ट्रीज। देखिए ट्रीज को यंग कहा गया है, ट्रीज को क्या कहा गया है? यंग कहा गया है। युवा पेड़ों को देखने लगती है। स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। तो यहाँ पे वो कह रहा है चिल्ड्रन, जो मैरी मीन्स खुश, जो खुश मिजाज बच्चे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जैसे बच्चे जो है बाहर स्पिल कर जा रहे हैं, बाहर खेलने के लिए दौड़ रहे हैं, उसी प्रकार वो पेड़ों को दौड़ते हुए देख रही है बाहर। ठीक, वाहन में जब वो बैठी है तो वो पेड़ों को चलते हुए देख रही है। कैसे चलते हुए देख रही है, कैसे मूव कर रही हैं? जैसे कि बच्चे जो है बाहर की ओर मूव करते हैं, उसी प्रकार वो पेड़ों को मूव करते हुए देख रही है। तो यहाँ बच्चों को किससे कंपेयर किया गया है? पेड़ों से कंपेयर किया गया है। या ये कह सकते हैं कि ट्रीज को जो है बच्चों के जैसे कंपेयर किया जा रहा है। तो मतलब जहाँ पे किसी नेचर के हो, किसी भी जो है बीइंग से लिया जाता है, ठीक है, सजीव प्राणी से, सजीव क्रीचर से लिया जाता है नेचर को, वहाँ पे आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? यहाँ दो लाइनों में आपको फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है। जैसा एज ओल्ड एज, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जहाँ पे लाइक, सो एज, समझ लीजिए अगेन, लाइक, लाइक, सो, एज, एज, ऐसे वर्ड जहाँ पे डिनोट किए होते हैं वहाँ पे आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमिली होता है आपका भैया। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमिली। अब जहाँ पर आपको ये नेचर जो होता है किसी भी बीइंग क्रीचर से आपको रिलेट कर रहा होता है, तो वहाँ पे आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच क्लियर करता है? वो आपको क्लियर करता है पर्सनोफिकेशन, मानवीकरण। कौन सा अलंकार हो जाता है? पर्सनोफिकेशन। तो यहाँ पे आपको ये लाइन अगर देता है क्वेश्चन में, यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन, ठीक है, तो आपकी कौन सी लाइन शो हो रही है? यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच निकल के आ रहा है? पर्सनोफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आउट ऑफ देयर होम्स, देखिए यहाँ पे आ गया ना, बच्चे जो है कैसे, ट्रीज कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे बाहर निकल रहे हैं, जैसे बच्चे अपने घरों से बाहर की ओर निकलते हैं। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, मतलब जब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की चेकिंग हो रही है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, मतलब थोड़ी दूरी पर जो आंगन है, बगीचा है, मैदान है, वहाँ पे जो उसकी मदर खड़ी है दूरी पर, ठीक, अवे आ गया ना, अवे मतलब दूर, ठीक, थोड़ी दूरी पर उसकी जो मदर खड़ी है वो अपनी माँ को फिर से लुक्ड करती है, फिर से देखती है, अगेन देखती है, एट हर, अपनी मदर को। ये हर किसके लिए लगा हुआ है? मदर के लिए लगा हुआ है।
वन एंड पेल फेस, मतलब कैसा चेहरा है उनका भैया, उनका चेहरा जो है पेल है, वैन है, वैन मीन्स क्या होता है, कलरलेस, मतलब रंगहीन, पीला पड़ा हो जो, और पेल का मतलब क्या होता है, पेल का मतलब भी यही होता है फेडेड, मुरझा जाना। ओके, अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। वो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। पहले तो आपका फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगा भैया, ये लाइन आपको शो कर दी जाएगी, यहाँ पूछ लिया जाएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच होगा आपका सिमली। कौन सा होगा, सिमली। अच्छा, दूसरी भी मैंने आपको बताई फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में क्या शो हो रही है। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच लाइन में शो हो रही है, यहाँ से आपको दे देगा पैसेज, looked out at young trees sprinting the merry children spilling out of their homes। यहाँ तक की लाइन आपको शो कर देगा, ठीक है। जैसा कि कौन सी लाइन शो कर देगा भैया, फिर से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, looked out of the young trees sprinting the merry children spilling out of their homes। इसमें आपसे पूछेगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बताया गया है। तो इसमें आपका कौन सा स्पीच हो जाएगा भैया, पर्सनोफिकेशन। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं भैया पर्सनोफिकेशन, पर्सनोफिकेशन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, पर्सनोफिकेशन हो जाएगा। अब ये आपसे कह रहा है, जो पर्सनोफिकेशन है ये आपसे कह रहा है, इसके अलावा आपका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा आपका कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि वो पूछ रहा है मदर से, वो पूछता है व्हाई डिड पोएटेस, क्वेश्चन मैं लिखना चाहूँगी यहाँ पे। हाँ चलिए देखते हैं। ठीक है, हाँ तो पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है, व्हाई डिड द पोएटेस लुक एट हर मदर अगेन। जो कवित्री है, देखिए यहाँ पे पोएटेस बताया हुआ है कि कमला दास जो है वो पोएटेस है। तो जो पोएटेस है वो अपनी मदर को क्यों अगेन लुक कर रही है, क्यों अगेन देख रही है, क्यों अगेन देख रही है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे वो देख रही है कि उसकी माँ जो है एनेक्सिटी, मतलब चिंतित हो जाएगी, ठीक है। क्यों चिंता है, उसको इनसिक्योरिटी है कि मतलब उसकी माँ ठीक ठाक नहीं रह पाएगी उसके बाद में, ठीक। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे आंसर, दी पोएटेस, ठीक है। यहाँ पे डिड लगा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे डिड का यूज हुआ पड़ा है। जब यहाँ डिड होता है तो जब ये डिड को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है लुक किस सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, यहाँ पे लुक्ड हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझना है कि द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर अगेन, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे, आपको कहीं से कुछ वर्ड लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको केवल दिमाग लगाना है। द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर अगेन एनेक्सिटी, एनेक्सिटी मीन्स जानते हैं ना क्या होता है, व्याकुलता एंड चिंता। एनेक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी, एनेक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, असुरक्षा, ठीक। वो किस चिंता में है, किस चिंता में, उसको चिंता है भैया उसकी असुरक्षा की, इसलिए वो जो है अपनी मदर को दोबारा देख रही है। तो यहाँ पे केवल आपको दो वर्ड तैयार करने हैं भैया, एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड शी ऑब्जर्व, वो क्या देख रही है, वो क्या जो है बिल्कुल ऑब्जर्व कर रही है अपनी मदर के बारे में, उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या अध्ययन किया उसने, क्या वो गहराई से देख पा रही है। व्हाट डिड शी ऑब्जर्व, तो भैया उसने क्या दिखा, उसने देखा, क्या देखा इस पूरी पैसेज में उसने अपनी मदर का, भैया शी लुक्ड अगेन एट हर वेन एंड पेल फेस, उसने जो है अपनी मदर का पीला चेहरा देखा, मुरझाया चेहरा देखा, जिससे उसको पता लग रहा है कि मेरी मदर जो है बिल्कुल ही फीकी पड़ गई हैं, जैसे कि एक करपस, जैसे कि पहले पैसेज में बताया ही गया था, ठीक। पीला व्यक्ति कब पड़ता है, जब वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक।
तो पेल का मतलब मैंने बताया फेडेड, मुरझा जाना, पीला पड़ जाना। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने यही ऑब्जर्व किया कि मेरी मदर जो है बहुत ही वेन हो गई है, बहुत ही पेल हो गई है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं लिखना, ये 2 वर्ड आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से 2 वर्ड आपने किया, आपका क्वेश्चन क्लियर। यहाँ से 2 वर्ड करेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्लियर। कैसे लिखेंगे, तरीका समझिए। आप लिखेंगे शी ऑब्जर्व्ड। क्या लिखेंगे, शी ऑब्जर्व्ड। मैंने आपको बताया जहां डिड का यूज होगा, जहां डिड का यूज होगा वहां ई के बाद में आपको डी, मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा भैया, शी ऑब्जर्व्ड। क्या हो जाएगा, शी ऑब्जर्व्ड। क्या उसने ऑब्जर्व किया, हर मदर। ठीक है, अपनी माँ के बारे में तो ऑब्जर्व कर रही है, किसके बारे में, हर मदर। तो यहाँ पे हर के साथ में आप क्या अटैच कर देंगे, मदर अटैच कर देंगे। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ रफ करते हुए। हाँ देखिए, यहां से क्वेश्चन उठाया हमने, लिखेंगे शी ऑब्जर्व्ड हर के साथ में क्या अटैच करेंगे, मदर। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिख रहे भैया, पेल लिख दिए भैया। पेल मीन्स पीड़ा पड़ना। ठीक, और क्या हो जाएगा, अनहेल्थी मतलब वो भैया स्वास्थ्य नहीं है उनका सही है, तभी तो उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। ठीक, अनहेल्थी और पेल फेस। ठीक, पेल लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, वेन लिख लीजिए, कलरलेस फेस। बस आपका सेकंड क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर, आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए तीसरा, विच फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि मैंने फिगर ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से बताया, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है फिगर ऑफ स्पीच से। तो विच फिगर ऑफ स्पीच इज लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब दौड़ते हुए, भागते हुए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रीज जो है, लुक्ड आउट, उसने बाहर की ओर दौड़ते हुए पेड़ों को देखा। कैसे देखा भैया, चिल्ड्रन की तरह, बच्चे जैसे दौड़ते हैं अपने घर से बाहर। तो मैंने क्या बताया आंसर, यहाँ पे क्या लिख देना आपको, पर्सनोफिकेशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल भैया, ये आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। इसका जो लास्ट टॉपिक है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी कि कुछ जो है बच्चे जो हाई स्कूल के हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, तो वो डिमांड कर रहे थे कि मैम एक वीडियो जो है आप मैप का डाल दीजिए। तो ठीक है, उनकी डिमांड को देखते हुए कि बच्चों की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, उनको मैप में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मेरी जो अगली वीडियो रहेगी उन बच्चों के लिए रहेगी। कृपया आप लोग उसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। ओके।